जब वह गलियारे में आया तो एक जॉम्बी उसके सामने आ गया। इमारत पर हमला हो चुका है। कियांग तुरंत कमरे में वापस भागा और दरवाजा बंद किया, लेकिन जॉम्बी अंदर आ गया। उसने पास में पड़ी बैट उठाई और मारकर जॉम्बी को खत्म कर दिया। एक और जॉम्बी ने हमला कर दिया। कियांग ने दरवाजे को बंद कर दिया और बैट से बाथरूम की दीवार को तोड़कर दूसरे कमरे में गया, लेकिन सीढ़ियों में भी जॉम्बी भरे हुए थे। वह तेजी से भागा और छत पर पहुंच गया। जॉम्बी उसके पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन कियांग नहीं घबराया। उसने जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाई और एक जॉम्बी को मारा, फिर दूसरे को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। आखिरी जॉम्बी को भी अंकल की बेटी ने एक गोली से खत्म कर दिया। दोनों छत से नीचे उतरकर अंकल और उनकी पत्नी से मिले। अंकल की गोलियां खत्म हो गई थीं। जॉम्बी इमारत में घुस आए। बाकी लोग सामने के कमरे में फंसे हुए थे। दोनों ने बचाव कार्य शुरू करने की योजना बनाई। रास्ते में पास के जॉम्बी को चौंका दिया। एक जॉम्बी कियांग का पीछा करने लगा। सौभाग्य से दाजुआंग ने दरवाजा खोल दिया। अंकल भाग्यशाली नहीं थे, कमरे में फंसे थे। जॉम्बी अंदर घुस गए। पत्नी ने देखा और मदद करने लगी। बाहर पहरा दे रही लड़की पर जॉम्बी ने हमला कर दिया। कियांग मदद के लिए जाना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी, इसलिए वह कमरे में वापस जाकर सुरक्षित होने का इंतजार करने लगा। अवेई का पैर पिछली रात घायल हो गया था, जिससे भागने में कठिनाई हुई। पेट्रोल लेने पर देखा कुछ बाइकर्स रास्ता रोक रहे थे, लेकिन सौभाग्य से नहीं देखा गया। आखिरकार वे पेट्रोल ले आए और गाड़ी अपने मंजिल बढ़ने लगे, लेकिन रात में उन्हें समझा कि वे रास्ता भटक गए हैं। कियांग आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में अवेई ने देखा आगे कुछ बड़ा सा दिख रहा है। जब उसने गाड़ी की लाइट्स ऑन की तो देखा कि एक जॉम्बी हमलावर है। उसने गाड़ी के उस जॉम्बी को मार दिया, लेकिन जॉम्बी एक नहीं था, अन्य जॉम्बी टूट पड़े। कियांग ने आवाज पर द जुआंग को बचाया था, लेकिन अवेई पश्चिम जा चुका था। दोनों जान बचाने के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ी और जॉम्बी पीछा करते रहे। लग रहा था कि वे पकड़े जाते। रोशनी आई और पीछे के जॉम्बी गिर गए। दोनों गलती से सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गए। एक अधिकारी आगे आया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे संक्रमित नहीं हैं, उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में ले गया। कियांग ने अपनी पहचान बताई और डॉक्टर ने भी उसे ढूंढ लिया। आराम करने का समय नहीं मिला। कियांग को तुरंत प्रयोगशाला में ले जाया गया। डॉक्टर के इन दिनों के शोध के बाद उन्होंने पाया कि यह वायरस रेबीज के उत्परिवर्तन से आया है, लेकिन वैक्सीन के शोध में कोई प्रगति नहीं हुई है। कियांग ने जल्दी ही उनके शोध सामग्री में एक संदेहजनक बात पाई, वह यह कि उनके द्वारा लिए गए नमूनों में बच्चों के नमूने नहीं थे। क्या यह एक टूपोडियन हो सकता है? बाहर के सैनिकों ने कुछ असामान्य देखा। एक समूह जॉम्बी सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे।